अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा असद। आप देख रहे हैं लीडिंग स्टोरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है उनका मैं तारफ़ कराता चलूं। डॉक्टर बिलाल साहब, जो कश्मीर श्रीनगर से हैं लेकिन कैनेडियन नेशनल हैं, दुबई के दौरे पे मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने फेस रीडिंग के बारे में सुना होगा। ये पामिस्ट होते हैं, नजूमी होते हैं, जो फेस रीडिंग के ज़रिए लोगों के मुस्तकबिल के बारे में, हाल के बारे में और पास्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन बड़ी हदादात सलाहियतों के मालिक डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, जो फेस रीडिंग से बीमारियों की तशखीस और उसके इलाज के बारे में बताते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मिलते हैं कि ये सारा कुछ इन्हें कैसे अबूर हासिल हुआ और कितने अच्छे से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे, पहले आप अपना तारफ़ कराएंगे। मेरा नाम अहमद बिलाल है। मैं श्रीनगर से पैदा हुआ था और मैंने जो बेसिक पढ़ाई की है हांगकांग से स्टार्ट हुई है 93। वहाँ पे उस वक्त ब्रिटिश लॉ था और मैंने चाइनीज़ मेडिसिन और एक्यूपंक्चर का कोर्स किया वहाँ से। देन 95 में मैं कनाडा चला गया, वहाँ मैंने नेचुरोपैथ किए और फिर मैंने इंग्लैंड चला गया, वहाँ से भी मैंने तालीम की है। फिर मैं 2011 में अमेरिका गया, वहाँ पे मैंने नेचुरल विजन इम्प्रूवमेंट किया। जो विदाउट मेडिसिन आँखों में जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर बैथ विलियम थे 1850 में, उन्होंने वो कोर्स डिस्कवर किया था, वो भी मैंने किया है, मैंने पढ़ाई की है। लेकिन जो ये फेस रीडिंग है ये 20 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा। ये मेरे पास अल्लाह का तोहफा आया है। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो ये अल्लाह है जो हर एक इंसान को अपने प्लानिंग से चलाता है, तो उसने मुझे ये प्लानिंग दी है जिससे मैं चलता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि फेस रीडिंग से लोगों की बीमारियों को तशखीस किया जाए? एक्चुअली मैंने जब देखा कि मैंने कुछ लोगों को कहा कि आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो जब उन्होंने टेस्ट किया उनको निकल गई, तो इसमें मुझे पता चला कि कुछ है। फिर मैं इसमें आहिस्ता 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 फेमस हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इस वक्त आप दुबई के दौरे पे हैं, तो इस वक्त पूरी दुनिया में आपके कितने मरीज हैं जो आपकी दवाई से या आपके बताने से सेहतियाब हुए, फैज़याब हुए, और कौन से जो मरीज हैं जिनके बारे में आप बताते हैं कि ये इस बीमारी का शिकार हैं और ये ठीक हो सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन की वजह से ये वर्ल्ड अब वर्चुअल वर्ल्ड बन गया, क्योंकि तब से लॉकडाउन से मेरा एक ये फ़ायदा हुआ कि मुझे 1 मिनट का वीडियो आता है कहीं भी किसी भी मुल्क से, और मैं उनको कहता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो जब वो टेस्ट करते हैं तो वहाँ सही होता है। फिर मैं उनको, मेरे पास अपने फार्मूलाज़ हैं, नेचुरल हर्बल फार्मूलाज़, फिर मैं उनको वो या तो पोस्ट करता हूँ या वो मुझे बुलाते हैं, होटल मेरे लिए बुक करते हैं, और मैं मेडिकली रिजेक्टेड पेशेंट्स करता हूँ। मसल डिस्ट्रॉफी होती है, कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, फाइब्रोइड होता है, सिस्ट होता है। जैसे एक औरत को एक डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बच्चेदानी निकालनी है, उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं 6 महीने का मिनिमम दवाई देता हूँ। तो वो केस जैसे 3 महीने में वो फिर चेकअप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह ही हीलर है, वही सब कुछ करता है, तो उनका वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएँगे कि इस वक़्त तक कितने मरीज़ जो शफ़ायाब हो चुके हैं आपकी मेडिसिन मरीज़ों से? का तादाद नहीं है, मेरे वेबसाइट पे है, क्योंकि मैं चंद पेशेंट लेता हूँ। अच्छा। तो वीडियो तो मैं काफ़ी आते हैं मुझे डिफरेंट मुल्कों से, उनको मैं बोलता हूँ ये बीमारी है, तो उसमें से जो जिसको समझ आए तो वो मेडिसिन मंगवाता है, जो मेरा नेचुरल मेडिसिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो इंटरव्यू भी देते हैं कि मेरा इतना था, ये था, डॉक्टरों ने ये कहा था, तो वो क्योर हुआ है। अच्छा। डॉक्टर साहब, कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में जिनके बारे में, जिनकी फेस रीडिंग आपने की हो, उनको बीमारी का बताया हो? मैं अभी यहाँ 3 दिन पहले हॉर्स फेयर में था, जो वहाँ पे एक तुर्की का वर्ल्ड चैंपियन था, एल्फ्रेन एल्केन, जो वर्ल्ड चैंपियन है आर्चरी में, तीरबाजी में और घोड़े की रेस में और घोड़े चलाने में। उसकी मैंने फेस रीडिंग, अभी वो वीडियो रिलीज़ हुआ है। तो इस तरह और भी काफ़ी बड़ी-बड़ी हस्तियों में मैंने फेस रीडिंग की है, जिन्होंने, कुछ लोगों ने कहा हमारा वीडियो नहीं आप शाया करेंगे क्योंकि वो बड़ी पर्सनैलिटी है। अच्छा। बट उनका मेरा
इंटरव्यू मेरे पास है, उनकी अप्रिसिएशन लेटर मेरे पास है। मैं तुर्की में गया, वहाँ पार्लियामेंट मेंबर की है, उसका वीडियो है, वो भी रिलीज़ हुआ। इस तरह के पार्लियामेंट मेंबर्स में मैं और पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटीज़ होती है, वो चाहते नहीं किसी जगह पे, बट मेरे पास उनके वीडियोज़ है। इवन कि मेडिकल डॉक्टर्स भी मेरे पास पेशेंट है। अच्छा, तो अब तक कोई अवार्ड कितनी यूनिवर्सिटी से मिला? आप लेक्चरशिप भी देते हैं, इस हवाले से भी बताएंगे नाज़रीन। मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वहाँ पे लेक्चर्स भी देता हूँ। मेरा यहाँ दुबई में 2011 में बरूजुल अरब में गोल्ड मेडल मिला था हकीम अजमल खान सोसाइटी की तरफ से। तो इस तरह मेरे जिस मुल्क में मैं जाता हूँ, ये अल्लाह का करम है, कोई ना कोई अवार्ड मेरे हाथ में आता है, और जिनको लोग देखते रहते हैं थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया। तो काफ़ी अभी एक कॉन्फ्रेंस दूसरी थी जिसमें मैं असल में आया हूँ, वो थी ह्यूमनिटेरियन एड। 111 कंट्री के ममालिक के लोग आए थे, और मैंने अभी जो ज़लज़ला आता है या सैलाब आता है, तो उसमें फिर एक शॉक होता है, उसको साइकोलॉजी शॉक कहते हैं। उस पे मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। कान के थ्रू उसका इलाज होता है। कान में कुछ पॉइंट्स है जो जब हम पैदा होते हैं अजान इसीलिए देते हैं कि आर्गनों को कहते हैं कि आप इस दुनिया में आए, अब आपको यहाँ रहना है। तो इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच है बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीन। जैसे हम बॉडी को इलाज नहीं करते हैं, हम पहले बॉडी को देखते हैं, फिर माइंड पे जाते हैं, माइंड से सोल तक जाते हैं। तो ये अल्लाह का कुदरत है कि वो हमें सिग्नल देता है कि इसका ये प्रॉब्लम है, तो हम इलाज उसके ज़रिए से करते हैं। जो ये अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसमें लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। कम से कम अभी मेरी 12 कंट्री की इनविटेशन, नए जहाँ मैं नहीं गया हूँ, उनकी इनविटेशन आई है। अब रब जानता है कहाँ पे अल्लाह भेजेगा, वहाँ मैं जाऊँगा। अच्छा, तो आप बता रहे थे पॉलिटिकल पार्टी खान साहब हैं हमारे, इमरान खान साहब की भी फेस रीडिंग आपने की है, उनके बारे में बताएंगे कुछ? इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनका वीडियो मैंने देखा है, मैंने वो वायरल हो गया हर जगह पे। मैंने उनकी फेस रीडिंग, उनको क्या प्रॉब्लम है, और उसका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था वो भी मैंने बताया, वो शाया हुआ है। अगर ये करना चाहते हैं वो भी उसका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अवार्ड कितने मिले इस बुर्ज खलीफा के अलावा, जो आप ओआईसी की बात कर रहे हैं? मैं ओआईसी मैगजीन में भी फीचर्ड हुआ हूँ, और मेरे अवार्ड्स जितने भी मैंने 60 मुल्क का दौरा किया है, और हर मुल्क में कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे मिलता है, शुक्र अल्लाह का। ये जो आपकी मेडिसिन होती हैं, ये हर्बल होती हैं या आप कैसे इसको मैनेज कैसे करते हैं? हम तो केमिकल मेडिसिन को स्टॉप करते हैं, वही तो हमारा ये अल्लाह ने फन दिया हुआ है। हम नेचुरल मेडिसिन में जिसका अगर इंसान को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तो वो हम, क्योंकि मुझे 20 साल का तजुर्बा है, मैंने देखा हुआ है कौन सी फार्मूला किस डिजीज़ है, और 20 साल से मैं डिफरेंट नेशनलिटीज़ के चेहरे देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि क्या किस तरह। और अल्लाह ताला ने मुझे ये सिग्नल उस वक्त सिग्नल देता है कि इसको ये किडनी का प्रॉब्लम है। सम टाइम कोई लोग कहता नहीं ये सही फेस रीडिंग नहीं थी, फिर मैं कहीं होता हूँ, उसके पास नंबर होता है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो फ़ोन करता है, हाँ मुझे अभी स्कैन किया, यही प्रॉब्लम निकल गई। तो इस तरह की ये फेस रीडिंग है जो मेरी है, और मैं फॉर्चून टेलर नहीं हूँ, मैं हेल्थ फेस रीडर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएंगे आप हमारे नाज़रीन को कि जो आप फेस रीडिंग करते हैं, ये कोई मखसूस टाइम होता है या आप किसी भी मरीज को किसी भी वक्त कर सकते हैं? नहीं, जब मेरे पास कोई भी बंदा आता है उसका सब नक्शा मेरे दिमाग में आता है, इसको क्या है। तो क्योंकि मैं अब हर एक को, क्योंकि मैंने ये प्रोफेशनल बनाया, मैं इसको पैसे चार्ज करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, होटलों में रहना पड़ता है, और खर्चात जो है वो निकालने पड़ते हैं, तो इससे मेरी लाइफ चलती है। मैंने इसको प्रोफेशनल बनाया। मैं फेस रीडिंग के मुझे वीडियोज़ आते हैं, मेरे हर मुख्तलिफ कंट्री के अलग अलग चार्जेस है। तो वो जब कोई वीडियो 1 मिनट का भेजता है, तो मैं उसको वो प्राइस लिस्ट भेजता हूँ, वो बैंक में पैसे डालता है या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। फिर मैं उसको कहता हूँ सपोज़ आपको प्रोस्टेट कैंसर है, वो जाता है, वो करता है, फिर उसकी मर्ज़ी है वो मेरा इलाज करे या ना करे,
कुछ लोग जो है कुछ करते नहीं, कुछ करते हैं, वो उन पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसका जो क्यूर का यानी इलाज का टाइम होता है। अगर उसका टाइम होगा तो उसके दिमाग में आएगा मैं इलाज करूँगा, अगर नहीं होगा तो वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं 6 महीने के बाद सोचूँगा या कुछ सोचूँगा, वो उस पे अल्लाह पे जो है मर्ज़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका मुस्तकबिल का क्या इरादा है? आप कोई इंस्टीट्यूट या इस तरह का इरादा रखते हैं कि लोगों को मज़ीद फ़ायदा हो, इसमें कोई लोगों के तालीम के लिए, लेक्चरशिप के लिए, सेमिनार के लिए, इस तरह का कोई इरादा है? फिलहाल तो जो ये फेस रीडिंग है ये मुझे भी खुद समझ नहीं आती है, ये जो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका कोई क्लास नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है। वो हाँ, अलबत्ता जो मेरे तजुर्बात है, फ़ार्मूलाज़ है, उस पे अभी फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल में सैटिस्फ़ाई हूँ। फिर जब देखेंगे तो उस वक़्त मैं किसी जगह पे या जो प्लानिंग है मेरी, वो सेटअप हो सकती है। अच्छा, आप शायर भी हैं, हमने सुना है कि आप शायरी भी करते हैं। तो वो जो शायरी है आप उसको किताब की शक्ल में क्यों नहीं दे रहे और कितनी अब तक शायरी की है? मेरी ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे, पहले तो एवरी डे, लेकिन कुछ दिनों से क्योंकि मैं बिज़ी हूँ किसी चीज़ में, तो एवरी सेकंड थर्ड डे मेरी डिजिटल यानी वीडियो आता है पोएम का। और मैं जो मेरे ख़यालात है वो मैं भी तुर्की भी गया था, मौलाना रूमी के मज़ार पे भी गया था। और इस तरह इब्न सीना की पोइट्री है, इस तरह काफ़ियों की पोइट्री है, और मैं उस अंदाज़ में लिखता हूँ। पता नहीं लोगों को पसंद आती है, लेकिन जो लॉकडाउन में मैंने पोइट्री की थी कि लॉकडाउन का मकसद क्या है, तो उससे जिनको डर था, फ़ियर था कि कुछ होने वाला है, तो उन्होंने मुझे फिर टेस्टिमोनियल भेजे कि आपकी एक पोएम पढ़ी तो हमारा हौसला बढ़ गया। तो वो वैसी पोएम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी वेबसाइट के बारे में बताएँगे लोगों को एक मरतबा? मेरी वेबसाइट का नाम है www.eyesonface.com, eyesonface.com। मेरा ईमेल भी है, वो आप शाया करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को मेरे साथ कोई भी करना हो, मुलाकात करनी हो या कोई राब्ता करना हो, वो उस पे कर सकते हैं, ठीक है? ना ऐसा कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर बिलाल साहब, जो अहमद बिलाल साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बड़ी तफ़सील से बताया कि फ़ेस रीडिंग के ज़रिए बीमारियों की तशख़ीस की जाती है, फिर उसका इलाज ये अपनी मेडिसिन के ज़रिए करते हैं। जो भी नाज़रीन, जो भी दोस्त लाइलाज है, बीमारी डॉक्टरों से तंग आ चुके हैं, वो डॉक्टर अहमद बिलाल साहब से आप राब्ता कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट हम आपको दे देंगे वेबसाइट के ज़रिए। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।